हेलो एवरीवन। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा चैप्टर सेकंड ही है, पार्ट 6 है, वीडियो नंबर पार्ट 6। और हम जो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे और 2.2 चैप्टर का जो हमारा नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चल रहा है। इसमें स्पेशली हम 9th क्वेश्चन तक हो गया था और हमें जो 10th से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम 10 जो सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। कह रहा था द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द टोटल क्लास लेंथ, सॉरी स्ट्रेंथ। स्पेशली रेशियोज दिए हुए हैं नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का इन क्लास, एक क्लास में, और जो है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है। तो उसको थोड़ा सा हम सेपरेट करके और एक नंबर लेके चलते हैं। लेट द नंबर ऑफ boys in a class is equal to रेशियो 7:5 है, तो आप इसको 7x लेके चलेंगे। ये फर्स्ट स्टेटमेंट होता है, इसको आप ऐसे ही सेपरेट करेंगे। क्या करना है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज इक्वल टू 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स in a class it is equal to 5x। सिंस रेशियो कितना था 7:5, तो उसी में से हम x लगा के, x हमारा एक वेरिएबल कंसिडर किए हैं और इसको लगा के हम सेपरेट करके ये एक जो है नंबर बना देंगे दोनों को। तो हमारा जो है स्पेशली वेरिएबल में नंबर ऑफ बॉयज निकल गया है, 7x लेके चलना है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5x हो गया। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है, 7x यहाँ लिख लीजिए, बीच में इक्वल करके यहाँ 5x कर लीजिए। अब कंडीशन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज का मतलब ये 7x, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, हाँ ये इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। ये मीन्स बॉयज का जो नंबर है ये गर्ल्स से 8 अधिक है। मीन्स 7x जो है 5x से 8 इंक्रीज कर रहा है, ये बढ़ रहा है, मतलब ये 8 छोटा है, इसी साइड में हम 8 को ऐड करेंगे। फिर से एक बार, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इस 8 को कभी +2 कर देते हैं। यहाँ कुछ नहीं करना है, 7x ये जो बॉयज की संख्या है, 5x ये गर्ल्स की संख्या है। इसमें ये कह रहा है कि जो बॉयज की जो संख्या है ये गर्ल्स से 8 इंक्रीज कर रहा है, यानी ये बढ़ रहा है। मीन्स अगर हम इसमें 8 ऐड कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बीच में इक्वल लिखा हुआ है। इसी से हम x निकालेंगे। इसको थोड़ा सा वेरिएबल को लेफ्ट में ले आते हैं, 7x ये माइनस हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 8, 7 से 5 निकलेगा, आएगा 2x इज इक्वल टू 8। देयरफॉर x इज इक्वल टू 8/2। इसको आप कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 4। देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये हो गया 4, x की वैल्यू आ गया 4। हाँ, तो हम ये बता रहे थे, स्पेशली x इज इक्वल टू आ गया 4। अब x की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो सीधे हो जाएगा, लेट नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आप लिख सकते हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज ये हो जाएगा 7x, मीन्स 7 इंटू एक्स की वैल्यू 4 आया, यहाँ आप रख दीजिए 28। उस क्लास में 28 बॉयज थे एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 5x, मीन्स 5 इंटू 4 20, मीन्स 28 एंड 20। ये जो है आंसर हो जाएगा। 28 बॉयज है एंड 20 गर्ल्स हैं। बीच में इसमें लास्ट में ये कह रहा है व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो ऐड कर दीजिए क्लास टोटल क्लास स्ट्रेंथ 28 नंबर ऑफ बॉयज एंड प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स मीन्स 48। इट इज योर आंसर। तो यहाँ इसको हटा दीजिए, क्यों, क्योंकि दोनों को कंबाइन करके पूछा है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसका आंसर 48 आया। मीन्स उस क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स को टोटल मिला के हमारे उसमें क्लास में 48 स्टूडेंट्स थे। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। हाँ, तो हम जो है स्पेशली जो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं स्पेशली, और 12 13 आपके लिए होमवर्क हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है बाई चांस फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाई चांस ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाई चांस। स्पेशली एक जो है नाम है बाई चांस, लेट, यहाँ आप लिख सकते हैं लेट बाई चांस एज, इसका एज आप x कंसीडर कर लीजिए, x ईयर्स, ठीक है। इसमें 3 लोग हैं, एक बाईचंग है, एक इसका फादर है और इसका ग्रैंडफादर है। इन्हीं तीनों के बीच में एक रिलेशन बनाना है, इसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है बाईचंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचंग्स। द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135 ईयर्स एंड व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ वन ऑफ देम। सबसे पहले हम बाईचंग्स एज को x लेके चल रहे हैं। अब ये कह रहा है कि बाईचंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचंग्स। मेन जो बाईचंग्स के फादर हैं ये 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचंग्स, इससे कंपेयर क्या हो रहा है, इनसे जो है वो 29 ईयर्स अधिक उनका एज है। तो बाईचंग्स फादर एज, इनके फादर का जो एज है वो x प्लस 29, ये जो है इनके फादर का ईयर्स, ठीक है। बाईचंग्स के एज को हम x कंसिडर कर लिए, इनके फादर्स जो है बाईचंग्स से 29 ईयर्स क्या है, ओल्डर है, मीन्स अधिक एज है उनका x से 29। तो x में हम 29 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया बाईचंग्स फादर एज। एंड बाईचंग्स ग्रैंडफादर एज के बारे में आते हैं। बाईचंग्स ग्रैंड फादर ये एज इज इक्वल टू, यहाँ एक चीज देखना है, कह रहा है बाईचंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचंग्स ग्रैंडफादर। मीन्स अब रिलेशन इन दोनों के बीच में दिया होगा कि इनके जो फादर हैं ये इनसे 26 ईयर्स छोटे हैं। मीन्स ये उसको हम उल्टा अगर बोलें तो इनके फादर से ये 26 ईयर्स क्या है, अधिक है, उनका एज ग्रेटर है। तो बाईचंग्स फादर के एज में मीन्स x प्लस 29 में हम ओवरऑल 26 और ऐड कर देंगे, प्लस 26 ईयर्स, ठीक है। तो ये जो है, और इस तरह से ईयर्स आप लिख सकते हैं। इसे थोड़ा सा आप शॉर्ट कर लीजिए, x प्लस इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 9 6 15 के लिए 5 कैरी 1 2 2 4 1 5। इतना जो एज है ये बाईचंग के ग्रैंडफादर का है। तो इस तरह से इसमें थ्री लोग हैं, मान लो बाईचंग है, बाईचंग के फादर हैं और उनके ग्रैंडफादर हैं, तीनों लोगों का एज डिफरेंट हो गया यहाँ। अब अगला कंडीशन क्या कह रहा है, द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द थ्री, इन तीनों का सम ऑफ ऑल द थ्री, सम इज इक्वल टू x प्लस दूसरा x प्लस 29 एंड प्लस ये थर्ड वाला x प्लस 55, ये ओवरऑल जो है मिला के 135 ईयर्स के इक्वल होता है। यहाँ से इसे आप सॉल्व कर लीजिए। अब जो जो वेरिएबल है उसको ऐड कर लीजिए, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स ये हो गया आपका 3x एंड प्लस 29 प्लस 55, यहाँ देख लीजिए 9 5 14 के लिए 4 कैरी 1 5 2 7 एंड 1 8, 84 इज इक्वल टू 135। देयरफॉर 3x ये ट्रांसफर करके उधर नेगेटिव हो जाएगा, 135 माइनस 8 4, आप इसको माइनस करेंगे, 5 में से 4 निकला, यहाँ हो गया 1 एंड 13 माइनस 8 8 5 13, यहाँ हो गया 51। देयरफॉर x इज इक्वल टू 51/3। इसे आप थोड़ा सा सिंपलेस्ट करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 2 5 21 3 7 जा 17 आ गया, x की वैल्यू आ गया 17। x क्या है, ये बाईचंग्स एज, इसका जो एज हो रहा है ये 7 हो रहा है, सॉरी 17 ईयर्स। इनके फादर का एज, अब यहाँ देखिए क्या होगा, तो उनके जो फादर हैं तो x प्लस 29 है, जो x निकला है वो 17 है, और यहाँ 17 को हम 29 में ऐड कर देंगे,
तो 9 7 16 के लिए 6 कैरी 1 2 1 3 1 4 46 ईयर्स एज के उनके फादर हैं। एंड ग्रैंडफादर, अब यहाँ एक्स की वैल्यू रखेंगे। तो ग्रैंडफादर ये जो है एक्स प्लस 55 है, एक्स मीन्स 17 प्लस 55। इसे जब ऐड करेंगे तो 7 5 12 के लिए 2 कैरी 1 5 1 6 1 7 72 ईयर्स। इस तरह से देख रहे हैं बारी बारी से सबका एज निकलेगा। अब थोड़ा सा इसको हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो ये कह रहा है कि इस मान लीजिए जो बाईचंस का एज है वो 17 है, उनके जो फादर का एज है वो x प्लस 29 है। तो थोड़ा सा अगर आप ये चेक करेंगे कि क्या जो है उनके बाईचंस के फादर और बाईचंस के एज में 29 का डिफरेंस है या नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है वो 29 जो है ये उनसे जो है ग्रेटर थे यानी ओल्डर थे। तो फादर का एज हो गया 46 और ये है 17। तो 46 में से आप 17 निकालिए तो 16 में से 7 निकला 9, यहाँ 3 में से हो गया 2, 29 का डिफरेंस है जो कि यहाँ होना चाहिए। तो ये हो गया। एंड उनके ग्रैंडफादर और फादर में 26 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ग्रैंडफादर है 72, उनके फादर का एज है 46, तो इनके बीच में 26 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2। तो इट मीन्स और ये आंसर क्या सही है। तो इस तरह से आपका ये 3 आंसर निकलेगा, एक ये, एक 46 और एक 17। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। तो एंड 12 एंड 13, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। चलिए ठीक, होमवर्क जो है आप सेपरेट दिया जा रहा है, तो होमवर्क के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी होमवर्क को जो है वीडियोज अपलोड होने के बाद उसको सेंड कर देंगे। तो ये 12 एंड 13 होमवर्क में आ जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर और 14 पे चलते हैं। थोड़ा सा उसको हम इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, तो इस तरह से हम जो है क्वेश्चन 11 हमारा हो गया था। और इस तरह उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं और बीच का होमवर्क में दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। एक बैंक में वो कैशियर है। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज 100, 50 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। तो इसके ऑर्डर में उसके पास नोट्स हैं 100 रुपये के, फिर 50 रुपये के और 10 रुपये के नोट्स उसके पास दिए हुए हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। रेशियो दिया हुआ है नंबर का, जो नोट्स है 2:3:5। और जो नोट्स हैं 100 के हैं, 50 के हैं और 10 के हैं। आप इसको साइड में थोड़ा सा ऐसे सिंपल वे में लिख सकते हैं। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज रुपीज 4 lakhs, 1, 10, 100, 1000, 4 lakh। हाउ मेनी नोट्स ऑफ इज डिनोमिनेशन डज शी हैव। सेपरेट डिनोमिनेशन में पूछ रहा है, मतलब जो 100 रुपये के कितने नोट्स हैं, 50 के कितने हैं एंड 10 के कितने हैं। इस तरह से इसमें दिया हुआ है। तो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज, तो उस नोट्स के नंबर के रेशियो दिए हुए हैं, इसको आप सेपरेट आप निकाल सकते हैं। लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, लेट नंबर ऑफ RS 100 नोट्स मीन्स 100 रुपए के कितने नोट्स हैं, तो उनकी संख्या है 2x। नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स मीन्स 50 रुपए के कितने नोट्स हैं, 3x। ये उन नोट्स की संख्या है। नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स, 10 रुपए के कितने नोट्स हैं, 5x। ये जो है ओवरऑल जो है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द नोट्स, ये एक नंबर है, नोट्स का नंबर है। अब ये 100 रुपए के 2x नोट है, 50 रुपए के 3x नोट्स है और 10 रुपए के 5x नोट्स हैं। अब हम जो है इनकी जो संख्या हो गई, अब इसको जो है हम स्पेशली मनी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? मनी ऑफ 100 रुपीज नोट्स, मनी ऑफ रुपीज यहाँ नहीं, मनी ऑफ 100 नोट्स।
अब देखिए इसमें क्या करना है, जैसे 100 का जो नोट्स हैं वो 2x हैं, तो 100 रुपीज़ का अगर एक नोट है तो उसकी जो वैल्यू है एज करेंसी के फॉर्मेट में वो 100 रुपये का है। तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x इंटू 100, ठीक है, ये हो गया 200x। मनी ऑफ 50 नोट्स, मनी ऑफ 50 नोट्स, यहाँ RS डाल लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे स्टेटमेंट में दिक्कत हो जाएगा। 100 नोट्स मीन्स 50 नोट्स को हम मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 3x इंटू 50, 3x इंटू 50, ये हो गया 150x। तो फिर हम 10 रुपीज़ नोट्स को जो है मनी में कन्वर्ट करते हैं। मनी ऑफ रुपीज़ 10 नोट्स इज इक्वल टू 5x इंटू 10, ये हो गया 50x। इस तरह से हम यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं, ये स्पेशली 100 रुपीज़ नोट्स को जो हम मनी में कन्वर्ट करते हैं, ये सब रुपये में दिया हुआ है, ये सब मनी है ना, यहाँ आप रुपये कर लेते। तो ओवरऑल ये जो है स्पेशली नोट्स की संख्या थी, और ये हर एक नोट्स को जो है हम संख्या से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल जो है हम पैसे में कन्वर्ट कर लिए। मतलब क्या है, 100 रुपये के जो नोट्स थे उसकी जो रियल वैल्यू है इन मनी के फॉर्मेट में वो 200x है। फिर ऐसे 50 वाले नोट्स जो है वो 150x रुपीज़ बनाता है, और 10 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो 50x रुपीज़ नोट्स बनाते हैं। अब ये जब मनी हो गया तो इन टोटल का जो वहाँ ओवरऑल जो मनी दिया हुआ है वो 4 lakhs दिया हुआ है। तो देयरफॉर इस सबों को आप ऐड कर लीजिए, 200x प्लस 150x प्लस 50x, यही जो है 4 लाख के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा ऐड करिए, ये हो गया 200 और 200 हो गया 400x इज इक्वल टू 4 लाख। x जो आ जाएगा आपका, ये डिवाइड करेगा इसको अपॉन 400, 00 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रहा है 1000, ठीक है। x क्या है, अब x जो है की वैल्यू यहाँ रखते जाएंगे, सब कुछ निकलता जाएगा। तो 100 रुपीज़ के जो डिनोमिनेशन आएंगे तो वो क्या पूछ रहा है इसमें, 1000 अगर, अच्छा एज डिनोमिनेशन 10 चीज़ डिफरेंट पूछ रहा है। तो 100 रुपीज़ का जो 2x आया हुआ है तो हो जाएगा 2 इंटू 100, सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2000। ऐसे 50 रुपये के कितने नोट्स रहेंगे, तो 3x है तो 3 इंटू 100, सॉरी 1000, ये हो जाएगा 3000। एंड लास्ट 10 रुपये के 5x है तो 5 इंटू 1000, ये हो जाएगा 5000, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल जो है, और 100 रुपये के 2000 नोट्स थे, 50 रुपये के 3000 नोट्स थे, और 10 रुपये के 5000 नोट्स थे। अब ये ओवरऑल पैसे में कन्वर्ट करिए, देखिए 4 लाख आता है कि नहीं आता है। तो ये 2000 ओवरऑल जो इसके नोट्स थे, तो अब ये जो है इसकी जो रियल वैल्यू है 2000 है, ये मान लीजिए ये संख्या है नोट्स की। अब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो इसको 3 से, फिर इसको जो है 10 से, 10 को 5000 से, 50 को 3 से, और 100 को 2 से। तो अगर 2 से करेंगे तो ये 2 लाख हो जाएगा, और इसको 50 से करेंगे तो ये 1.5 लाख हो जाएगा। तो 2 और 1.5 3.5, और 10 को 5000 से करेंगे तो 50,000 हो जाएगा। तो 3.5 मतलब जो 3.5 लाख प्लस 50,000 तो 4 लाख हो जाएगा। तो इस तरह से ये ओवरऑल हमारा कैलकुलेशन, और यही हमारा आंसर है। ये अलग अलग आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 14 नंबर है, बाकी 15 16 आपका जो ये होमवर्क रहेगा। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया। इसके बाद सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। अभी हमारा एक साइड में ही वेरिएबल चल रहा था, यहाँ हम बोथ साइड में वेरिएबल लेके चलेंगे, और ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियोज में इंक्लूड होगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।